Assalamu alaikum. Now we will do the X-rays that can come to your block 9 exam in pathology OSPI station. ठीक है, सो दिस इज़ अ नॉर्मल एक्सरे जिसमें आपको एक्सरे का मैं बेसिक समझा देती हूँ, आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके पास एक्सरे आया है आपने कंफर्म करना है उसका नेम, पेशेंट की जेंडर, उसकी एज। ठीक है, ये सब कुछ जब आपने कंफर्म कर लिया तो फिर आपने देखना आपने एक्सरे को सीधा पकड़ा है, उल्टा पकड़ा है, राइट साइड का एक्सरे है, लेफ्ट साइड का एक्सरे है, या जैसे ये है थॉरिक्स का, तो ये पूरा आपको नज़र आना चाहिए। ठीक है, फिर अगर चेस्ट एक्सरे है तो उसका आइडियल एक्सपोजर क्या होता है, फ्रॉम द नेक अप टू द एम्बिलिकस, इतना एक्सपोजर होना चाहिए चेस्ट एक्सरे का। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक्सपोजर। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरे के ऊपर। एक्सरे के ऊपर आपने बिफोर रीडिंग द एक्चुअल एक्सरे आपने उसके ऊपर कुछ चीज़ें देखनी है। फॉर चेस्ट एक्सरे आपने देखना है, जैसे मैंने पहले बता दिया, एडिक्वेट एक्सपोजर देखना है। तो एक्सपोजर के लिए आप देखेंगे कि आपको नेक यानी नज़र आ रही है, और नीचे आपने देखना है कि ऑलमोस्ट सारी रिब्स कवर हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, और डायफ्राम के ऊपर एटलीस्ट 5 to 6 रिब्स आनी चाहिए। ठीक है, और वो भी एंटीरियर रिब्स। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली ये बिल्कुल अपेरेंट नज़र आ रही हैं, ये पोस्टीरियर रिब्स हैं। एंटीरियर रिब्स अगर आप देखें तो यूं करके जा रही हैं, यूं करके। अब ये फर्स्ट वाली है 1 2 3 4 5 6, तो डायफ्राम के ऊपर आ रही है, इसका मतलब ये एडिक्वेट इंस्पिरेटरी एफर्ट है। ठीक है, जब हम चेस्ट एक्सरे कराना होता है तो हम पेशेंट कहते हैं आप इंस्पायर करें ताकि पूरी चेस्ट कैविटी आए, एक्सपैंड होके। तो एडिक्वेट इंस्पिरेटरी एफर्ट होती है जब आपकी 5 to 6 रिब्स अबव द डायफ्राम शो हो रही हों। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम देखते हैं। उसके अलावा फिर आपने देखना है कि फिल्म रोटेटरी तो नहीं है, यानी ऐसा तो नहीं हुआ कि ड्यूरिंग एक्सरे पेशेंट जो है वो थोड़ा रोटेट कर गया है, या पेशेंट पूरा सीधा नहीं खड़ा हुआ, वो थोड़ा रोटेट कर गया, या फिल्म रोटेट कर गई है, या एक्सरे मशीन जहाँ से एक्सरेज आ रही थी वो रोटेट कर गया। ठीक है, इससे भी पहले आप देखते हैं कि जो एक्सरे है वो पीए व्यू है या एपी व्यू है। नॉर्मली हम लोग चेस्ट एक्सरे पीए व्यू का ही करवाते हैं। अगर आपने वर्टिब्रास देखने हो तो फिर हम एपी व्यू पे जाते हैं, नॉर्मली पीए व्यू होता है तो तब हम पीए व्यू करवाते हैं। नॉर्मली एपी व्यू करवाते हैं। नॉर्मली चेस्ट एक्सरे पीए व्यू का ही होता है। ये भी जो आपके शो हो रहा है ये पीए व्यू ही है, एंड दिस इज नो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया आपने फिल्म देखना है कि वो फिल्म रोटेटरी तो नहीं है। वो हम कैसे देखते हैं कि आपने देखना है कि ट्रेकिया देखनी है, वो सेंटर में है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेकिया सेंटर में ही है, और फिर आपने दोनों क्लेविकल, जो एक ये क्लेविकल है, एक ये क्लेविकल है, दोनों क्लेविकल्स का डिस्टेंस में ये करना है फ्रॉम द ट्रेकिया। अगर दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, जैसे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा बट ऐसा इक्वल ही लग रहा है, सो दिस इज़ नॉर्मल फिल्म। ठीक है, रोटेटरी नहीं है। अगर एक साइड पर डिस्टेंस ज़्यादा हो और दूसरी साइड पे कम हो, तो जिस साइड पे ज़्यादा होगा फिल्म, इसका मतलब है उस साइड पे रोटेटेड है, तो वो एक्सरे ठीक नहीं होता है, तो फिर आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। सो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। अच्छा, उसके बाद आपने चेस्ट एक्सरे में देखना है। अब चेस्ट एक्सरे है आपके, चेस्ट एक्सरे में ये आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं, रिब्स मैंने आपको बता दी हैं, ये जो सामने नज़र आ रही हैं ये पोस्टीरियर रिब्स हैं, एंटीरियर रिब्स आपको इस तरह से नज़र आ रही हैं, वो आपको इस तरह से काउंट करनी पड़ेंगी। ये नीचे आपका डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे जो थोड़ा थोड़ा ब्लैक पोर्शन नज़र आ रहा है ये गैस्ट्रिक बबल है। ठीक है, ये नॉर्मली नज़र आना चाहिए इन योर चेस्ट एक्सरे। ठीक है, ये आपका कार्डियक शेडो है। ठीक है, हार्ट का ये आपका जो है, ये जो ये एंगल है, इसको हम कहते हैं कॉस्टोफ्रेनिक एंगल बिटवीन डायफ्राम एंड द रिब्स। ठीक है, ये कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है, और एक यहाँ पर एंगल बन रहा है जैसे ये वाला है और ये वाला है, दिस इज कॉस्टोमीडियास्ट्रल एंगल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं इन प्लूरल फ्यूजन और हीमोथोरैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनको डिस्कस करेंगे। इस साइड पर भी ये कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ट्रेकिया सेंटर में है, तो आपको भी नज़र आ रही है कुछ एक्सरेज होते हैं जिनमें वो डेविएटेड होती है, फिर आपको ट्रेकिया कुछ यहाँ करके वाइटिश शेडो नज़र आएगा। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर आप देखें तो इस पिक्चर के अंदर लंग पूरा ब्लैक, वैसे लंग ब्लैक होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ब्लैक हैं, लेकिन उसके अंदर ये जो आपको ट्री ब्रांचिंग पैटर्न नज़र आ रहा है, वाइटिश वाइटिश शेडोज नज़र आ रही हैं, दिस इज़ बेसिकली द लंग फील्ड्स। ठीक है, ये लंग वेसल्स हैं, लंग की जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनका शेडो है जो कि आया है यहाँ पर, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल, यहाँ पर आना चाहिए। अगर किसी साइड पर, जैसे अगला एक्सरे में आपको दिखाऊँ, ठीक है, ये वाला नहीं, हम लोग देखते हैं ये वाला, इस साइड पे देखें तो लंग मार्किंग्स नज़र आ रही हैं, और इस साइड पे कोई भी ब्रांचिंग पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, तो ये नीमोथोरिक्स की निशानी होती है, क्योंकि उसमें पूरी एयर फिल हो जाती है प्लूरल कैविटी के अंदर, तो वो इतना जेट ब्लैक अपीयरेंस होती है लंग्स की कि मार्किंग्स जो हैं, क्योंकि उनका हल्का शेडो होता है, वो नज़र ही नहीं आती फिर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन। नॉर्मल इस तरह से दिखता है। अब हम पैथोलॉजीज पे जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस एक्सरे। ठीक है, ये दो एक्सरेज हैं हमारे पास, दोनों एक ही कंडीशन के लिए हैं, विच इज़ प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन होता है फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। अब देखें, प्लूरल कैविटी में जब फ्लूइड आता है तो फ्लूइड, अब हम चूंकि एक्सरे स्टैंडिंग पोजीशन में नॉर्मली ले रहे होते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से वो सारा फ्लूइड, चाहे वो प्लूरल इफ्यूजन हो या हीमोथोरैक्स हो, आप दोनों को एक्सरे पे दोनों की फाइंडिंग सेम होती हैं। ठीक है, जब तक आप प्लूरल टैप नहीं करते और उसमें से पता नहीं लगता आंखों से देख के कि ये ब्लड है, दोनों की फाइंडिंग सेम होती हैं। तो एक्सरे पर आपको दोनों एक ही तरह से नजर आएंगे। सो दिस एक्सरे इज फॉर हीमोथोरैक्स एंड प्लूरल इफ्यूजन बोथ।
क्योंकि दोनों में फ्लूइड होता है, हीमो में ब्लड होता है और प्लूरल एफ्यूजन में वैसे फ्लूइड होता है। तो जब ग्रेविटी में खड़ा होता है पेशेंट, तो ड्यू टू ग्रेविटी वो सारा फ्लूइड नीचे पुल अप हो जाता है। नीचे कहाँ पुल अप होना है? उसके इन एंगल्स के ऊपर, कॉस्टोफरेनिक और कॉस्टोमीडियास्टल एंगल्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर वो एंगल्स वैसे नहीं है जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखाए, कितने प्रोमिनेंट शार्प एंगल्स नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ये राउंड हो गए हैं। इसको हम कहते हैं ब्लंटिंग ऑफ सीपी एंगल्स। तो ब्लंटिंग ऑफ सीपी एंगल्स, अब यहाँ पर आपको इस एक्सरे में तो बड़ा प्रोमिनेंट वाइटिश एरिया नजर आ रहा है ना, फ्लूइड अपीयर्स वाइट ऑन एक्सरे, तो पता लग रहा है दिस इज प्लूरल इफ्यूजन। बट दिस इज ऑल्सो प्लूरल इफ्यूजन क्योंकि आपने एंगल्स देखने हैं फॉर आपने रूल आउट करना है अगर प्लूरल इफ्यूजन को, तो अगर एंगल्स ब्लंट हुए हैं सो दिस इज प्लूरल इफ्यूजन, या वो हीमोथोरैक्स भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली प्लूरल इफ्यूजन ही होता है, ठीक है। सो ये प्लूरल इफ्यूजन का आपने किस तरह से उसको देखना है, ठीक है। ये भी प्लूरल इफ्यूजन ही है, इस पूरी साइड पे प्लूरल इफ्यूजन हुई है और ये सिर्फ यूनिलैटरल है। यहाँ पर बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन है, दोनों साइड के एंगल गायब हुए हैं, और यहाँ पर यूनिलैटरल है, दिस इज राइट साइड, तो ये राइट साइड का प्लूरल इफ्यूजन हुआ है, ठीक है। ओके, उसके बाद अब ये वाले एक्सरे पर आ जाएं। अब दिस इज द एक्सरे फॉर नीमोथोरैक्स। नीमोथोरैक्स में एक साइड का अगर नीमोथोरैक्स होगा ना, एक तो आपने दोनों साइड को कंपेयर करना है, वो सारी चीज़ें जो मैंने पहले बताई हैं वो तो आपने बतानी है ना। उसके बाद डायग्नोसिस की तरफ जब आना है तो आपने दोनों साइड्स को कंपेयर करना है। अब अगर इन दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो इस साइड पर लंग मार्किंग्स प्रोमिनेंट है, इस साइड पर नहीं है, जेट ब्लैक लंग है विच इज इंडिकेशन ऑफ एयर। एयर चूंकि एक्सरे पर ब्लैक नजर आती है तो इस वजह से वो ब्लैक एयर फिल्ड है, तो इस वजह से हम इसको नीमोथोरैक्स कहेंगे। ऑल्सो कि जब एयर फिल होती है ना, तो ये आपको एक थोड़ा सा गौर करें तो ये एक लाइन नजर आ रही है, ठीक है। ये इंडिकेट करिए कि प्लूरल कैविटी में इतनी एयर भर गई है कि उसने लंग को अंदर कंप्रेस कर दिया। तो ये जो प्लूरल वाइट लाइन है, इसके इस साइड पर लंग सारा कंप्रेस हो गया है। नॉर्मली लंग्स ने पूरा एरिया लेना था और अब वो कंप्रेस हो गया और इस सारी जगह पर एयर भर गई है। सो दिस इज नीमोथोरैक्स, ठीक हो गया। सो और इस साइड पे लंग मार्किंग्स भी प्रोमिनेंट नहीं है, तो दिस इज नीमोथोरैक्स। ऑल राइट, अच्छा जी, उसके बाद ये भी नीमोथोरैक्स का ही है। इसमें देखें तो ये वो प्लूरल वाइट लाइन नज़र आ रही है आपको, ये देखें बहुत अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस साइड पर लंग मार्किंग्स और इस साइड की लंग्स मार्किंग को कंपेयर करें तो इस साइड पर जेट ब्लैक अपीयरेंस है विच इज़ नीमोथोरैक्स। ऑल राइट, और इस साइड पे ये टेंशन नीमोथोरैक्स है। जब टेंशन नीमोथोरैक्स होता है जब हार्ट और जो स्ट्रक्चर्स है ना, मिड लाइन स्ट्रक्चर्स, वो दूसरी साइड पे कंप्रेस होने लग जाएं, उसको हम टेंशन नीमोथोरैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारी ये एरोज यही शो कर रहे हैं कि कंप्रेशन हो रही है और हम हार्ट को लेफ्ट साइड पे पुश करी जा रहा है एयर जो है वो, इस वजह से इसको हम टेंशन नीमोथोरैक्स कहेंगे। यहाँ पर देखें तो इतनी पुशिंग नहीं है, यहाँ पर पुशिंग है, ठीक है। उसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़, अच्छा लंग में अगर नीचे देखें, यहाँ पर नीचे करके पूरा वाइटिश एरिया था, एंगल्स बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे, दिस इज़ प्लूरल इफ्यूजन। लेकिन अगर लंग के एरिया में कहीं यहाँ पर रेंडमली वाइट सॉलिड पैच पड़ा है ना, तो उसको हम कहते हैं निमोनिक पैच। निमोनिया में ऐसा होता है और उस एरिया में कंसोलिडेशन होती है, और वो कंसोलिडेशन चूँकि वहाँ पर हार्ड होता है, फ्लूइड जमा हो जाता है, पस जमा हो जाती है ड्यू टू निमोनिक इन्फेक्शन, तो वहाँ पर वो एरिया वाइट नज़र आता है ऑन एक्सरे और उसकी इस तरह की अपीयरेंस होती है। तो दिस इज़ निमोनिक पैच और कंसोलिडेशन निमोनिया में होता है, ठीक है। और ये आपके निमोनिया का एक्सरे था, ये आता होता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखें तो अब ये थोड़ी, ये भी निमोनिक पैच जैसी ही अपीयरेंस है, बट ये थोड़ी हैप्पैज़र्ड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी हल्की हल्की दोनों साइड्स पे फैली हुई है। सो दिस इज़ टीबी का जो एक्सरे होता है ना, उसकी टिपिकल ये अपीयरेंस होती है, ठीक है। बस आप इसको इस तरह से याद रख लें कि ये अपीयरेंस टीबी में नज़र आती है, ठीक है। सो दीज आर योर इंपॉर्टेंट एक्सरेज। टीबी में भी कैविटेशन होती हैं, कंसोलिडेशन होती है, ठीक है। निमोनिया में भी होती है, निमोनिया में कैविटेशन नहीं होती, टीबी में कैविटेशन होती है, ग्रेनुलोमेटस अपीयरेंस होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैसी अपीयरेंस है तो ग्रेनुलोमेटस अपीयरेंस होती है, और एक्सरे के ऊपर आपको वाइट पैचेस नज़र आ रहे होते हैं, वाइट शेडोज नज़र आ रहे होते हैं ऑन एक्सरे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट एक्सरेज। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।